इतने था डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सिर्फ मोदी के लिए छोड़ूंगा लखनऊ की सीट, लालजी टंडन। वाराणसी सीट पर संसदीय बोर्ड का फैसला मंजूर होगा, जोशी। बीजेपी दफ्तर के हंगामे के केस में आप पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश। यूपी में अखिलेश यादव ने 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया। भारतीय जनता पार्टी के बनारस में एक और मोदी को चुनाव लड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के जोशी का जोश बढ़ते दिख रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ काफी चिंतित है। देखिए रिपोर्ट। बनारस में मोदी या जोशी, ये सवाल तो पुराना है, लेकिन घमासान तब से शुरू हुआ जब से बनारस में नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने जगह जगह पर मोदी के पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए। उधर जोशी के समर्थक भी भला क्यों पीछे रहते, लिहाजा जोशी के पोस्टर भी बनारस की गलियों और सड़कों पर लग गए। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बनारस में मोदी और जोशी के समर्थक आमने सामने आ गए। मोदी के समर्थकों ने बनारस में धरना दे दिया। इससे पहले मोदी के समर्थक ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया। वाराणसी में मोदी समर्थकों ने तो मोदी आर्मी ब्रिगेड भी बना ली है। वहीं हस्ताक्षर अभियान के जरिए ये बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ से अपील कर रहे हैं कि वो डॉक्टर जोशी को राज्यसभा भेज दें और पार्टी से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से चुनाव मैदान में उतारें। आज हम लोग कैंपेन इसलिए चला रहे हैं कि वाराणसी से माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े, ताकि देश में एक संदेश जाए, एक अच्छा वातावरण मिले और अपने वाराणसी से सीमावर्ती क्षेत्र जितना है, बिहार हुआ, उससे सटा मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, ये सारी सीटें अगर मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ते हैं, ये सीट हम लोग जब जीतेंगे हम लोग जो है कि काशी से हम चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्हें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, जिसकी चर्चा भी है बनस्पत मुरली मनोहर जोशी के, और इसीलिए हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान ये चलाया है। मोदी के समर्थक अपने नेता के लिए अड़े हुए हैं, तो जोशी के समर्थक भी पूरे जोश में हैं। जोशी के समर्थक नहीं चाहते उनके नेता कहीं और जाकर चुनाव लड़ें। डॉक्टर जोशी हमारे धरोहरों में है। भाजपा की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, वो धरोहर में है। यहाँ से सांसद हैं, उनका होली मिलन, होली आ रही है, उन्होंने भेजा है। वहीं ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं डॉक्टर जोशी बड़प्पन दिखाएं और वाराणसी से लड़ने की जिद छोड़ दें। बीजेपी के लिए बनारस को लेकर बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने को लेकर नाराज हैं, तो वहीं दूसरे वरिष्ठ नेता जोशी भी बनारस को लेकर हट पर बैठे हैं। राजनाथ के लिए मुश्किल है कि वो मिशन देखें या अपने नेताओं की नाराजगी देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बनारस। यूपी के शाहजहांपुर में अलका गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति का शव मिला। शव गेस्ट हाउस में ही ठहरे एक युवक का है, जिसको लेकर गेस्ट हाउस और आसपास के क्षेत्र में हलचल सी मच गई। देखिए रिपोर्ट। यूपी के शाहजहांपुर के अलका गेस्ट हाउस में ठहरे एक युवक का शव मिला, जिसको लेकर गेस्ट हाउस और आसपास के इलाकों में हलचल सी मच गई। आपको बताते चलें, चौकीदार द्वारा कमरे का दरवाजा खटखटाए जाने के बाद न खोले जाने पर चौकीदार ने पीछे की खिड़की से झांक कर देखा तो युवक फर्श पर मरा पड़ा था। चौकीदार ने घटना स्थल की पूरी जानकारी गेस्ट हाउस मालिक और पुलिस प्रशासन को दे दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का मुआयना किया और दरवाजे को तोड़कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक युवक ने गेस्ट हाउस में अपना परिचय योगेंद्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह बताया और खुद को फौजी भी बताया था। उनके कमरे में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, तो इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार आए और इन्होंने सारी लीगल फॉर्मेलिटी के बाद दरवाजे को जब खुलवाया तो पता चला कि एक राजवीर सनाब जयवीर थाना खुदागंज क्षेत्र का रहने वाला है और एक कल ही आया था, कल रुका था और इसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद निष्पक्ष जांच करके देखा जाएगी कैसे आया, कहाँ आया और क्या इसमें क्यों इसकी दर्शाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। अब कुछ लाइक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी में पुलिस ने कटने जा रहे पशुओं से भरे ट्रक को हिरासत में ले लिया है, जिसमें तकरीबन 27 गांवों से पशुओं को ठूस कर भरा गया था। देखिए रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में आए दिन पशु तस्करी का मामला सामने आता है। ये मामला है यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी का, जहां पर पुलिस द्वारा कटने जा रहे पशु से भरे एक ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें तकरीबन 27 गांव के पशु को ठूस कर भरा गया था। वहीं पुलिस कर्मियों ने पशुओं को आसपास के गाँव वासियों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही साथ ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब है, पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी पशु तस्कर भारी खतरा उठाकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब इसे पुलिस प्रशासन की कार्यवाही समझे या महज दिखावा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखीमपुर। अब वक्त चला फिर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों में महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं यूपी के पारोली में तहसील मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में महिला दिवस मनाया गया। कस्बे के शिक्षण संस्था सहित आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य विभागों में विभिन्न आयोजन के साथ महिला दिवस देखने को मिला। वहीं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा महिला उत्थान पर चर्चा प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में महिला के अधिकारों और महिला शिक्षा, महिला उत्पीड़न जैसी समस्याओं पर चर्चा की गई। 8 मार्च को मनाया जाता है और हमें न अबला समझो कोई, हम भारत की नारी है। हमें न अबला समझो कोई, हम भारत की नारी है। पुरातन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में नारी को लक्ष्मी का वास माना गया है। 8 मार्च का दिन है, वो हम महिलाओं के लिए बेहद ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि इसको विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमें ये जान के बहुत ही खुशी हुई है, क्योंकि ये किसी त्योहार से कम नहीं है। जैसे किसी राइटर ने कहा भी है कि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो इतिहास से लेकर के आज तक जितनी भी महिलाएं हुई, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या कस्तूरबा गांधी या बालिका कालीबाई हो या प्रथम महिला जो अधिकारी है अपने किरण बेदी, वो किसी से कम नहीं। आज अपने मुख्यमंत्री भी तो एक महिला ही है, वो कितनी हिम्मत वाली है। वहीं यूपी के जनपद शाहजहांपुर ब्लॉक निगोही में भी महिला दिवस मनाया गया। यहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं महिलाओं ने समाज में हो रही महिलाओं पर उत्पीड़न, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की। मैं मनीष कुमार द्विवेदी डालमिया शुगर मिल में एजीएम HR के पद पर कार्यरत हूँ। आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के प्रति जो हम पे एहसान है, महिलाओं का, हम पे जो महिलाओं की जरूरत है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला गया। महिला सचिव समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश भी डाला और प्रधान अध्यापक प्रभा श्रीवास्तव ने महिला के दिन में चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित शिवम टेक्निकल कॉलेज परिसर में आयोजित सत्संग में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए रिपोर्ट। खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित शिवम टेक्निकल कॉलेज परिसर में आयोजित सत्संग में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रवचन सुनने के लिए बुलंदशहर सहित अन्य कई जनपदों के हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस सत्संग में राजेंद्र सिंह ने कहा, जब मनुष्य पशु से दूर होता है तो उनकी आत्मा में प्रभु के दर्शन के लिए तड़प सी जाग उठती है। उन्होंने सृष्टि रची, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता है। और साइंटिस्ट जैसे जैसे नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये चीज ऐसी होगी, तो फिर उसको समझने के लिए वो कोई एक्सपेरिमेंट बनाते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता लगेगा कि ये चीज ऐसी है कि नहीं है। और बताया, आजकल की तनाव भरी जिंदगी के लिए ध्यान जरूरी है और कुछ वर्षों से भावनाओं के तूफान और तनाव को खत्म करने के लिए लोगों का रुझान ध्यान की विद्या की ओर हुआ है। राजेंद्र सिंह ने कहा, इस ध्यान योग में शारीरिक और दिमागी तौर पर बहुत फायदे हैं। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर राजेंद्र सिंह महाराज और श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। साथ ही साथ नोएडा विधायक महेश शर्मा ने संत राजेंद्र सिंह को फूल देकर सम्मानित भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। इस बुलेटिन में
फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आने दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।